तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जंगल में एक भयानक और शक्तिशाली शेर रहता था। वो हर रोज जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। शेर के आतंक से सारे जंगली जानवर बहुत परेशान रहते थे, ना दिन में चैन और ना रात में नींद। तो सभी जंगली जानवर एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम शेर को बोलते हैं कि आप हमें शिकार करके ना खाएं, हम आपके पास एक एक करके आएंगे और आप हमें रोज खा लिया करना। तो ऐसा विचार करके सारे जानवर शेर के पास जाते हैं। शेर उनको आते देख बोलता, क्या हुआ, कोई चिंता? तो सारे जानवरों ने अपने बात उसके सामने रखी और शेर बिना क्रोध के हंसते हुए बोला कि मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, राजा अपने प्रजा की बात नहीं मानेगा तो और कौन मानेगा? तो वो राजा मान जाता है। तो सारे जंगली जानवर शेर पर विश्वास दिलाते हैं कि हम सब अपने बारे डिसाइड कर लेंगे और रोज आपके पास आते रहेंगे। बस फिर तो क्या होना था। इस डील के बाद जंगल का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। अब सारे जंगली जानवर आराम से रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि कब शेर किसे खाएगा। अब रोज एक एक करके सभी जानवर जाते और शेर उन्हें खा जाता। मौत तो सभी के सर पर मंडरा रही थी, पर उनको चिंता नहीं थी क्योंकि हर एक की बारी तय थी। अब धीरे धीरे करके खरगोश की बारी है। वो जाने लगा और वो बहुत डर रहा था कि मुझे नहीं मरना है, मुझे ये पूरी जिंदगी जीनी है। परंतु वो क्या ही कर सकता था शेर के सामने, तो वो चुपचाप चलने लगा। शेर की गुफा जहाँ वो रहता था उससे बहुत दूर थी, तो रास्ता लंबा था और वो चलते चलते थक गया था। तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए वो एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ठंडी हवा के झोंके खाने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ, और जब उसका मन शांत हुआ तो वो शेर से बचने के लिए सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कुएं में अपनी परछाई देखी और उसे एक आइडिया आया। वो खुशी से कूदने लगा और भागते हुए शेर के पास गया। वो भागते हुए जब शेर के पास गया तो शेर बहुत तेज दहाड़ा और बोला, तुम्हें पता है ना मेरे खाने का समय हो गया है, तुम मेरे खाने के वक्त क्यों नहीं आए? वो बहुत डर गया था और धैर्य से बोला, हे जंगल के राजा, हे जंगल के राजा, मैं तो आपके पास आ ही रहा था, परंतु मुझे एक और शेर दिख गया और वो बोलता, मैं जंगल का राजा हूँ और मैं तुम्हें पहले खाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा है। मैं वहाँ बहुत मुश्किल से बचकर आया। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने जंगल के राजा के पास जा रहा हूँ, उनका मुझ पर पहला हक है। तो वो शेर बहुत जोर से गुस्से में बोला कि मेरे अलावा इस जंगल का राजा कौन हो सकता है। उन्होंने बोला कि मैं आपको उनके पास लेके जाऊँ। तो शेर गुस्से में बोला कि हाँ, अभी मुझे उस शेर के पास लेके जाओ, मैं भी तो देखूं कि इस जंगल का राजा मेरे अलावा कौन है। तो खरगोश शेर को कुएं के पास लेकर गया और उसने बोला कि इसी कुएं में है वो। तो शेर ने झांका और उसने अपनी परछाई देखी और बहुत जोर से दहाड़ा, कौन हो तुम? पर कुएं में से कोई जवाब नहीं आया। तो खरगोश बोला कि महाराज, वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। आप कुएं के अंदर जाकर ही उसको मार दीजिए। तो जो शेर होता है वो कुएं में कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। खरगोश वहीं पे झूमने लग जाता है, नाचने लग जाता है और बहुत खुश होता है। वह भागते भागते बाकी सभी जानवरों के पास गया और बोला, अब जंगल का राजा मर चुका है, अब हम सारे आजाद हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक पहेली दी थी कि 3 - 11 तो 11 किस लड़की का नाम हो सकता है।
तो ये देखिए 3 - 11 तो 11 आशा जैसा दिखता है, तो लड़के का नाम हुआ आशा। आज की पहेली है Why did a paintbrush see a doctor? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स पे बताएं। बाय एवरीवन, मिलते हैं हम आपको अगले संडे।